वेलकम टू दिक्स यूनिवर्स। मुझे पता है आप सब गूज़बम्प्स के एपिसोड 4 का वेट कर रहे थे। डोंट वरी, वो भी जल्द आ जाएगा। लेकिन आज मैं जो आपके लिए मूवी लेके आया हूँ वो भी काफ़ी अमेजिंग है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया इस मूवी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं आज की मूवी जिसका नाम है निंजा स्क्रॉल। एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा गोर है, मैच्योर कंटेंट है और थोड़े अडल्ट सीन्स है, तो ईयरफोन्स लगा लोगे तो अच्छा रहेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक निंजा को दिखाया जाता है। उसका नाम जुबे होता है। वो एक ब्रिज को पार कर रहा होता है राइस बॉल खाते हुए। तभी उसके ऊपर 3 और निंजा अटैक कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे कारण से हमारा 300 गोल्ड का नुकसान हुआ है, और वो ऐसा कह के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जुबे पल भर में ही उन तीनों को हरा देता है। 2 लोग ब्रिज के नीचे गिर जाते हैं और तीसरा बंदा बोलता है, क्या ये सच है? तुमने सिर्फ 20 गोल्ड के लिए ये असाइनमेंट लिया था? तुम जो तलवार लेके जा रहे हो वो कीमती है, इसके लिए 20 गोल्ड बहुत कम रकम है। पर जुबे बोलता है कि मुझे एक छोटे से क्लैन ने असाइनमेंट दिया था, ये मूर्खता होगी कि मैं उनसे ज़्यादा गोल्ड का डिमांड करूं। अब उसकी ये बात सुन के वो तीसरा बंदा वहाँ से भग जाता है। जुबे देखता है मौसम बिगड़ने वाला है तो वो भी जल्दी आगे बढ़ जाता है और यहाँ मूवी का इंट्रो आता है, निंजा स्क्रॉल। अब हमें एक गांव को दिखाया जाता है। उस गांव का नाम है शिमोडा विलेज। वहाँ पे चारों ओर लाशें फैली हुई है। ऊपर कौवे उड़ रहे हैं, कौवे लाशों को खा रहे हैं। इस बीच एक लड़की बीमार हालत में पैदल चल रही होती है। वो पैदल चलते चलते दूसरे गाँव पहुँच जाती है जहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं। वो उन गाँव वालों को कहती है कि मेरे गाँव में सब मर गए, एक प्लेग आया और उससे कोई नहीं बच पाया, और वो भी वहाँ मर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि दूर से कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। अब प्लेग की खबर सुनते ही आसपास के सारे गांव वाले उस जगह को खाली कर देते हैं। अब शिमोडा विलेज के पास ही एक नोबल हाउस था, तो वहां के लॉर्ड को कोगा निंजा के लीडर ने एक खबर बताई कि शिमोडा विलेज के प्लेग के कारण आसपास के गांव खाली हो रहे हैं। इस पे वो लॉर्ड उतना ध्यान नहीं दिया। उसने उस कोगा निंजा को बोला कि तुम अपने क्लैन के साथ जाओ और इन्वेस्टिगेट करके आओ। तो उसी रात कोगा निंजा क्लैन में एक मीटिंग होती है कि वो शिमोडा विलेज जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने। मीटिंग के बीच में ही एक लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम होता है कागेरो। वो उस नोबल हाउस के लिए पॉइजन चखने का काम करती थी। वो लड़की पॉइजन से इम्यून थी, इसलिए उसे ये काम दिया गया था। पर वो भी कोगा निंजा क्लैन की एक पार्ट थी। वो क्लैन लीडर को कहती है कि अभी उसके लॉर्ड यहाँ नहीं है तो वो भी इस मिशन में जाना चाहेगी। क्लैन लीडर उसे मना तो करता है, पर उसके जिद के बाद वो भी उसे ले जाता है और वो लोग उसी रात निकल पड़ते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो लोग शिमोडा विलेज के पास के जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है वहाँ कोई और भी है। तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। पल भर में सारे कोगा निंजास मर जाते हैं। सिर्फ बचते हैं 2 लोग, एक सकाकी जो क्लैन का लीडर था और एक कागुरो जो वो लड़की थी। उस लड़की को एक निंजा वहाँ नजर आता है तो वो उस पर हमला करने जाती है, पर वो निंजा उसके हमले से बच जाता है। वो देखता है कि ये एक लड़की है तो वो उसकी ओर आगे बढ़ने को करता है। तभी वहाँ कोगा निंजा क्लैन का लीडर आ जाता है। वो कागेरो को कहता है कि तुम अभी के अभी लॉर्ड के पास जाओ और उन्हें यहाँ की खबर बताओ। पर कागेरो के आंखों के आगे उसके लीडर के दोनों हाथ को वो निंजा उखाड़ देता है और उसका खून पीने लग जाता है। इसको देख के कागेरो डर जाती है और वो भागने को करती है, पर वो ईवल निंजा उसे वहाँ पकड़ लेता है। वो उसे पकड़ के एक शेल्टर के अंदर ले जाता है और वहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती करने को करता है। वो उसके बॉडी के हर पार्ट को लिक करता है और उसे खाने को करता है। तभी वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो देखता है कि अंधेरे पे जुबे बैठा हुआ था। जुबे उसे कहता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता दोगे? इस पे वो निंजा उसे वहाँ से भगने को कहता है, पर जुबे वहाँ से जाता नहीं है। तभी वो ईवल निंजा जुबे पे हमला करने को करता है। जुबे देखता है कि उसकी पूरी स्किन पत्थर की होती है, उसके ऊपर तलवार का कुछ असर नहीं होता। उस ईवल निंजा का नाम टेसाई होता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। इस पे जुबे बोलता है कि तुम्हारा पूरा शरीर भले ही पत्थर का होगा, पर अभी भी तुम्हारे कुछ अंग आम इंसानों जैसे हैं। वो उसके आंखों के ऊपर कुनाई फेंक देता है और कागेरो संग वहां से भग जाता है। कागेरो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे रास्ता बता देती है और उसे बोलती है अब उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, और वो चले जाती है अपने नोबल हाउस की ओर। जब वो अपने लॉर्ड के पास आती है तो वो देखती है उसका लॉर्ड किसी और औरत के साथ कुछ कर रहा था। वो लॉर्ड को बताती है कि सारे कोगा निंजा मर चुके हैं, इकलौती मैं बची हूँ। इस पे वो लॉर्ड बोलता है कि वो सारे कमज़ोर थे। ये सुन के कागेरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लॉर्ड बोलता है इस बारे में और पता करके आओ।
और वो उसे जाने को कह देता है। हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जुबे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से टेसाई उस पे हमला कर देता है। टेसाई जुबे को इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। जुबे बोलता है मैं तैयार नहीं था इस चीज के लिए, पर अब देखो। उसके बाद जुबे अपने तलवार से उसकी उंगलियों को काट देता है और थोड़े से संघर्ष के बाद उसके सर को बीच से चीर देता है। इन दोनों को लड़ते हुए एक और आदमी देख रहा था। जब वो इवल निंजा मर जाता है तब वो अपना शक्ल जुबे को दिखाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। इस पे जुबे उससे पूछता है तुम हो कौन और क्या चाहते हो। तो वो आदमी बताता है कि मैं गवर्नमेंट के लिए स्पाई का काम करता हूँ, मेरा नाम है डाकुआन। वो उन्हें बताता है कि अभी तुमने जिस निंजा को मारा है वो डेविल ऑफ कीमोन का मेंबर है, और वो बताता है ऐसे टाइप के 7 और इवल निंजास है। तुमने अभी एक को मारा है तो बाकी सब तुम्हारे पीछे आएंगे। इस पे जुबे बोलता है कि कोई पागल ही होगा जो ऐसे टाइप के निंजा से लड़ना चाहेगा, और वो वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टेसाई के लाश के पास एक औरत आती है। इसका नाम होता है बेनिसाटो, और इसके पास पावर होती है स्नेक समन करने की। वो टेसाई के हाथ में देखती है कि जुबे की शक्ल का इंप्रेशन बना हुआ था। वो समझ जाती है कि जुबे ने ही इसे मारा है और वो भी आसपास होगा, तो वो उसकी तलाश पे लग जाती है। जुबे पास के तालाब में ही अपने आप को साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ बेनिसाटो आ जाती है। वो अपने स्नेक के जरिए जुबे को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ डाकुआन आ जाता है। वो अपने कुनाई के जरिए जुबे को होश में लाता है और जुबे बेनिसाटो को पकड़ लेता है, पर बेनिसाटो अपनी स्किन वहाँ छोड़ के वहाँ से भग जाती है। उसके पास स्नेक्स वाली खूबी भी होती है, वो अपना स्किन कहीं भी उतार सकती है। अब डाकुआन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा वरना ये लोग आते रहेंगे, पर जुबे उसे मना कर देता है। तो डाकुआन उसे कहता है फिर तो तुम कल तक मर ही जाओगे। इस पे जुबे उससे पूछता है कैसे। तो डाकुआन उसे बताता है कि मैंने जो कुनाई तुम्हें फेंक के मारी है उस पे जहर लगा हुआ था और उसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो, बदले में मैं तुम्हें 100 गोल्ड भी दूंगा। इस पे जुबे जल्दी से उसके पास जाता है और उसके ऊपर भी वो कुनाई चुभा देता है और कहता है अब तुम्हें भी एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी। इस पे वो निंजा कहता है कि मैंने कुनाई बदल दी है, अब वो जहर सिर्फ तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। अब जुबे को ना चाहते हुए भी इसके साथ काम करना होगा। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डेविल ऑफ कीमोन के बेस को। उनका वाइस लीडर होता है मुजोरो। उसके पास एक स्ट्रिंग की पावर होती है, वो स्ट्रिंग के जरिए किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। तभी वहां जाकुरो आती है मुजोरो को सेड्यूस करने, पर वो सेड्यूस नहीं होता। तो जाकुरो उसे कहती है तो ये सच है कि तुम सिर्फ लीडर के साथ सोते हो, पर लीडर तो सबके साथ सोता है। वो उसे बताती है कि लीडर तुम्हारे अलावा बेनिसाटो के साथ भी सोता है। ये सुन के वाइस कैप्टन कुछ रिएक्शन तो नहीं देता, पर उसके दिमाग में कुछ तो चलता है। अब हमें दिखाया जाता है एक बोट में डाकुआन और जुबे शिमोडा विलेज की ओर जा रहे होते हैं। डाकुआन जुबे से पूछता है कि क्या तुम वही निंजा हो जिसने 5 साल पहले यामिशीरो क्लैन का सोना लूटने से बचाया था। इस पे जुबे बोलता है तुम्हें ये सब बात मुझसे नहीं करना चाहिए। इस पे डाकुआन उसे बताता है कि अगर तुम वही निंजा हो जिसने गैनमा को मारा था तो गैनमा वापस आ चुका है और वही है लीडर डेविल ऑफ कीमोन का। अब ये सुन के जुबे शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि गैनमा को उसने अपने हाथों से मारा था, पर डाकुआन उसे बताता है कि सच यही है, वो वापस आ चुका है हेल से। अब जुबे और डाकुआन किनारे पे पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी मिस्ट होता है तो उन्हें जमीन दिखाई नहीं दे रही होती, और इसी चक्कर पे डाकुआन एक क्लिफ से नीचे गिर जाता है और जुबे ऊपर ही रह जाता है। उसे ऊपर कहीं से प्रेयर की आवाज आ रही होती है, तो वो उधर की ओर बढ़ जाता है। वो आवाज का पीछा करते करते एक औरत के पास आ जाता है। वो औरत पूजा कर रही होती है। वो उस औरत से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे वो औरत बताती है कि मैं पूजा कर रही हूँ, इस गांव के सब लोग प्लेग से मर गए हैं तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पूजा कर रही हूँ, तुम भी थोड़ी देर पे मर जाओगे। जुबे को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो देखता है पल भर में ही वो औरत के अंदर से काफी सारे सांप निकलने लग जाते हैं और वो जुबे को घेर लेते हैं। तभी वहाँ बेनिसाटो आ जाती है और वो जुबे से पूछती है तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं। इस पे जुबे उसे पहले तो नहीं बताता, पर इतने सारे सांपों के डर से वो उसे बता देता है कि हम टोटल 3 लोग हैं। एक मैं हूँ, एक वो बूढ़ा आदमी है और एक लड़की है जो अभी तुम्हारे पीछे है। बेनिसाटो के पीछे कागेरो कुनाई लेके खड़ी होती है और अब वो उससे सवाल करती है कि बताओ तुम्हारा लीडर कौन है और तुम लोग क्या चाहते हो। बेनिसाटो अपने पाँव के बीच से एक सांप निकालती है जो कागेरो को काट देती है, पर अचानक से बेनिसाटो के ऊपर बिजली का हमला हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वाइस कैप्टन ने उसके गले में अपनी तार बांधी हुई थी और इससे पहले वो लीडर के बारे में कुछ बताती उसने बेनिसाटो को मार दिया और अब उसका रास्ता क्लियर है। अब वो अपने लीडर के साथ अकेले ही सो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कागेरो और जुबे वहां से निकल जाते हैं। कागेरो के पाँव में स्नेक बाइट होता है
तो जुबे वो पॉइजन निकालने को करता है। इस पे कागेरो उसे बताती है कि मुझसे दूर रहो, मैं पॉइजन से इम्यून हूँ। तभी वहाँ दाकुआन आ जाता है और वो कागेरो को भी ऑफर करता है कि वो भी हमारे साथ इस सफर पे आए। बदले में वो उन्हें डेविल ऑफ किमोन की सारी जानकारी दे देगा। अब कागेरो को ये सब जानकारी चाहिए ही थी तो वो हाँ कह देती है। जुबे डाकुआन से पूछता है कि तुम इस लड़की को हमारे साथ क्यों रख रहे हो, तो डाकुआन उसे बताता है कि ये लड़की आगे चल के काफी काम आएगी। वो डाकुआन को ये भी बताता है कि टेसाई को इसी ने मारा है, तुमने नहीं। वो बताता है कि टेसाई जब इसे लिक कर रहा था, इसे किस कर रहा था, तब इसके शरीर का पॉइजन टेसाई के अंदर चले गया था और वो इतना कमजोर पड़ गया था कि तुम्हारे तलवार के एक वार से ही उसकी उंगलियां कट गई, उसका सर फट गया। इस लड़की की डेस्टिनी यही है कि जो भी इसके साथ सोएगा वो मर जाएगा। अब वो तीनों शिमोडा विलेज के लिए निकल पड़ते हैं और इनके पीछे पड़े होते हैं डेविल ऑफ किमोन। अब वो तीनों शिमोडा विलेज पहुंच जाते हैं और वहां का हाल देख के वो तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गांव के कुएं के पानी में जहर मिला दिया गया था, जिसको पी के उस सारे गांव वाले बीमार पड़ गए और मर गए। अब तो जुबे भी चाहता था उन डेविल्स को मारना। वो तीनों जिस घर में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वहां पे 3 मधुमक्खी घुसते हैं, फिर निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे मधुमक्खियों का झुंड आने को करता है। वो तीनों भागने के लिए करते हैं। कागेरो अपने निंजा टेक्निक से मधुमक्खियों को रोकने का कोशिश करती है। उन 20 को जो भेजा रहता है उसका नाम रहता है मुशीजो, वो भी एक ईवल निंजा होता है। वो देख लेता है कागेरो इन्हें रोकने का कोशिश कर रही है, तो वो सोचता है ये कब तक ही इसे रोक लेगी, पर जुबे उसे देख लेता है। वो उसे दौड़ाने को करता है। मुशीजो एक घर के अंदर छुप जाता है। जुबे वहां जाता है और उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, क्या गेनमा सच में वापस आ गया है? तो मुशीजो कहता है अगर वो वापस आ भी गया है तो तुम्हें इससे क्या? तो इस पे जुबे उसे बताता है कि मैंने एक बार उसे खुद अपने हाथों से मारा था। तो इस पे मुशीजो बोलता है कि मेरे पास उसकी तरह री इनकारनेट होने की पावर नहीं है, तो मुझे तुमसे संभल के रहना होगा। अब री इनकारनेट होने की पावर सुन के जुबे थोड़ा शॉक हो जाता है, पर मुशीजो उसके ऊपर हमला करने को करता है, पर जुबे उसके पीठ पे एक वार कर देता है। उसकी पीठ का कपड़ा जैसे ही खुलता है तो वो देखता है उसकी पीठ में मधुमक्खी का छत्ता होता है। मुशीजो से कहता है कि तुमने बी के हाइव पे हमला किया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और जुबे के पीछे बहुत सारी मधुमक्खियां पड़ जाती है। जुबे उनसे बचते हुए पानी के अंदर छुप जाता है और पानी के ऊपर मुशीजो उसका वेट कर रहा होता है। वहां पे और भी डेविल ऑफ किमोन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए, पर मुशीजो कहता है कि मुझे अभी मजा आ रहा है, तुम जाओ, ये मेरा शिकार है। पानी के अंदर से जुबे मुशीजो को बाहर देख लेता है तो वो एक ही झटके में उसका पाँव काट देता है और मुशीजो पानी के अंदर आ जाता है। मुशीजो का बॉडी जैसे ही पानी के अंदर आता है, उसके अंदर जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं वो उसके बॉडी को फाड़ के बाहर निकल जाती है और मुशीजो वहां मर जाता है। अब जुबे रीइंकार्नेशन वाली बात उन दोनों को बता देता है। अब ये सुनते ही डाकुआन वहां से चला जाता है। वो बोलता है अगर हमारी अच्छी किस्मत हुई तो हम फिर से मिलेंगे। तो अब जुबे और कागेरो अकेले इस सफर पे निकल पड़ते हैं। थोड़े दूर चलते ही कागेरो को कोगा निंजा का लीडर दिखता है, तो वो उसकी ओर दौड़ते हुए चले जाती है। कागेरो देखती है कि उसके लीडर का मुंह सिल दिया गया था, उसके आंखें सिल दी गई थी और दूर पे जाकुरो बैठी हुई थी। वो जैसी कागेरो को उसके पास देखती है वो अपना निंजा टेक्निक स्टार्ट कर देती है। कुछ एक्सप्लोजिव टाइप की चीजें उसकी ओर उड़ते हुए आती है, लेकिन जुबे इस चाल को पहले ही देख लेता है। वो कागेरो को बचाने के लिए जाता है, पर वहाँ धमाका हो जाता है और वो लोग पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जुबे जैसे तैसे उन्हें वहाँ बचा लेता है। वो कागेरो को खींच के अपने साथ ऊपर ले आता है। ऊपर आते ही वहाँ एक और इवल निंजा आ जाता है। इसका नाम होता है मुजोरो। ये ब्लाइंड होता है। ये जुबे को चैलेंज करता है लड़ने के लिए और जुबे हाँ कर देता है, लेकिन इसे हराना जुबे के लिए काफी मुश्किल होता है, पर काफी परेशानियों के बाद वो इसे हरा ही देता है। पर इनके लड़ाई के बीच में कागेरो बार बार आ रही थी, तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लाइफ की फिक्र होनी चाहिए। पर कागेरो उसे कहती है कि मेरा पूरा क्लैन मर चुका है, मैं जी के क्या करूंगी। तो जुबे उसे बताता है कि तुम्हें जीना होगा खुद के लिए। अब जुबे और कागेरो चलते चलते एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सब समझ आ जाता है। 2 दिन पहले जो तूफान आया था उससे ये बोट इधर आ गया था और इस बोट के कार्गो के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो डेविल ऑफ किमोन चाहते थे अपने पास रखना, और आसपास के गांव वाले ये ना देख ले, इसलिए उन्होंने आसपास के गांव को खाली करा दिया और इसके लिए उन्होंने एक गांव की बलि चढ़ा दी। थोड़ा आगे चलते ही कागेरो बेहोश हो जाती है, तो जुबे उसे एक केव पे ले आता है और उसे थोड़ा देर सोने देता है। जब कागेरो उठती है तो वो उसे कहता है कि तुम ढंग से अपनी नींद भी नहीं ले रही हो, तुम्हें प्रॉपरली सोना चाहिए और खाना चाहिए। और वो उसे एक एप्पल ऑफर करता है और वो दोनों उस केव के अंदर एप्पल खाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा शिप किनारे की ओर आ रहा होता है।
उस शिप के अंदर होते हैं शोगुन ऑफ डार्क। अब ये जो शोगुन ऑफ डार्क होते हैं ये जापान के एक्स रूलर होते हैं और ये जापान के करंट गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं और अपना रूल वापस लाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डेविल ऑफ कीमोन को अपना टास्क दिया था कि उन्हें वो शिप के कार्गो को कलेक्ट करना है और उस शिप के कार्गो के अंदर था गोल्ड। उस गोल्ड के जरिए वो स्पेन से हथियार खरीदने वाले थे जिसके जरिए वो वापस जापान को पा लेते। अब केव से निकल के ज़ुबे और कागेरो उस हार्बर के पास आ जाती है। हार्बर के पास वो एक बड़ा सा बोर्ड देखते हैं, तभी वहाँ डाकुआन आ जाता है। डाकुआन उसे बताता है कि शोगुन ऑफ डार्क ने ही डेविल ऑफ कीमोन को ये टास्क दिया था कि वो उस कार्गो को उनके पास लेके आए, क्योंकि उस कार्गो में था गोल्ड और वो उस गोल्ड के जरिए वापस जापान को पाना चाहते हैं। अब जैसे ही ये बात कागेरो को पता चलती है वो अपने लीडर को एक लेटर लिख देती है कि उन्हें यहाँ मदद की जरूरत है, पर उन्हें डाकुआन बताता है कि वो लोग यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारा क्लैन एक छोटा क्लैन है और ये एक बड़ा वॉर है। अब उनके बातचीत के बीच वहाँ एक और इवल निंजा आ जाता है और वो उन पे हमला करने लग जाता है, पर जुबे जैसे तैसे उसका एक लात काट देता है और उसके पीछे भग जाता है। कागेरो डाकुआन से पूछती है कि तुमने जुबे को जो पॉइजन दिया है उसका एंटीडोट क्या है। इस पे डाकुआन पूछता है कि कहीं तुम्हें जुबे से प्यार तो नहीं हो गया। अब उस पे कागेरो शर्मा जाती है और वो बोलती है कि बस एंटीडोट बताओ। तो डाकुआन उसे एंटीडोट बता देता है जिसे सुन के कागेरो शॉक हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है शैडो से ही कोई कागेरो को किडनैप कर लेता है। जब जुबे वापस आता है तो डाकुआन उसे बताता है कि किसी ने कागेरो को ले गया है, हमें उसके पीछे नहीं जाना, हमें हार्बर की ओर जाना है शोगुन ऑफ डार्क को रोकने के लिए। पर जुबे कागेरो के पीछे चले जाता है उसे वापस लाने। उसे कागेरो एक टेम्पल पे मिलती है जहाँ पे इवल निंजा उसे कंट्रोल कर रहा था। वो कागेरो के जरिए जुबे पे अटैक करवा रहा था, पर जैसे तैसे जुबे उस इवल निंजा को वहाँ मार देता है और कागेरो को वहाँ फ्री कर देता है। वहाँ पे कागेरो उसे बताती है कि तुम्हारे पॉइजन का एंटीडोट मुझे पता चल गया है, मुझे डाकुआन ने सब बता दिया है, और वो उसके आगे कपड़ा उतार देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पॉइजन का एंटीडोट मैं ही हूँ, तुम्हारे पॉइजन को पॉइजन से ही काटा जा सकता है और मेरे अंदर इस दुनिया भर का पॉइजन है, तो अगर तुम मेरे साथ इंटरकोर्स करोगे तो मेरा पॉइजन तुम्हारे उस पॉइजन को काट देगा। अब ये बात सुनते ही जुबे इमोशनल हो जाता है और वो उसके गले लगता है और वहां से चले जाता है। अब ये देख के कागेरो को समझ आ जाता है कि जुबे उसे कोई ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसे कोई पॉइजन टेस्ट करने वाली औरत या फिर कोई एंटीडोट नहीं समझता, वो उसे एक इंसान समझता है और कागेरो के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। अब डाकुआन देखता है कि शिप हार्बर के पास पहुंच चुकी है और शोगुन ऑफ डार्क के निंजास गोल्ड को शिप के अंदर डाल रहे होते हैं। तभी वहां जुबे आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब इन्हें रोकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कागेरो के मास्टर भी अपने आर्मी के साथ आ रहे होते हैं। वो उन्हें देख के उनके आगे बो करती है। उनका मास्टर उन्हें बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और वो ऐसा कह के कागेरो पे ही हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो असलियत में गैनमा ही होता है। वो बोलता है कि मैंने 2 दिन पहले ही तुम्हारे लॉर्ड को और उनके सारे सबऑर्डिनेट्स को मार चुका हूँ, उसके साथ साथ तुम्हारे पूरे क्लैन को, तुम्हारे पूरे हाउस को। अब जुबे जैसे ही देखता है कि कागेरो पे हमला हुआ है वो रेज मोड पे आ जाता है। उसके आगे जो भी निंजास आते हैं वो उन सबको काट देता है। हर तरफ ब्लड बाथ हो जाता है, कहीं पे किसी की लातें गिर रही हैं, कहीं पे किसी की हाथें। वो ऐसे करते करते शोगुन ऑफ डार्क के आधे से ज्यादा निंजास को खत्म कर देता है। वो जैसे ही कागेरो के पास जाता है वो उसे अपने बाहों पे लेता है। वो उससे एक आखिरी विश मांगती है कि वो कम से कम उसे किस कर ले ताकि वो उसके एंटीडोट का काम कर पाए। जुबे उसकी आखिरी विश पूरी कर देता है। अब वो ठानता है कि वो इन्हें रोक के ही रहेगा। डेविल ऑफ कीमोन का वाइस कैप्टन भी जुबे से लड़ने को आता है और वो उस पे भारी भी पड़ रहा होता है, पर उसी की सबऑर्डिनेट जाकुरो उसके ऊपर हमला कर देती है और उनका वाइस कैप्टन भी वहां मारा जाता है। अब गैनमा शोगुन ऑफ डार्क के शिप में उनके लीडर के साथ बात कर रहा होता है। उसके लीडर गैनमा को अपना पूरा प्लान बताते हैं, पर गैनमा उनके ऊपर हंसता है और उन्हें ही वहां पे मार देता है और वो बोलता है अब जापान पे मैं राज करूंगा। वहीं दूसरी ओर जुबे भी जैसे तैसे उस शिप के अंदर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है डाकुआन जिस कार्गो पे गोल्ड रखा हुआ है वहां पे आग लगाने वाला होता है। तभी वहां पे जाकुरो आ जाती है और वो उसके कैंडल को बुझा देती है, पर पीछे से जुबे आ जाता है और वो वहां आग लगा देता है और वहां पूरा शिप जलने की कगार पे आ जाता है। गैनमा और जुबे का आमना सामना होता है। जुबे गैनमा के अंगों को बार बार काटता है, पर वो बार बार उन्हें रीजेनरेट कर लेता है। जुबे को समझ नहीं आता कि इसे कैसे हराया जा सकता है। तभी वो देखता है कि उसने जो गोल्ड पे आग लगाया है वो गोल्ड पिघल रहा होता है, तो वो ऊपर चढ़ जाता है और गैनमा के ऊपर वो पूरा पिघला हुआ गोल्ड का परत चढ़ जाता है और वो उसी गोल्ड के साथ पानी के नीचे समा जाता है। अब डाकुआन और जुबे एक बोट के थ्रू वहां से एस्केप कर लेते हैं। डाकुआन उसे कहता है
कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, हम भविष्य में भी काम करेंगे। पर जुबे उसे मना कर देता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है और यहीं पे ये ज़बरदस्त मूवी एंड हो जाती है। तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये मूवी कितना अमेजिंग था। आई नो इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा हो गया था, पर मैं एक भी सीन को मिस नहीं कर सकता था। इस मूवी का आगे चल के एक एनिमे सीरीज भी बना था। ये इंडियन एनिमे कम्युनिटी में उतनी पॉपुलर नहीं है, पर विदेश में इसका काफ़ी नाम है और इसका एक कल्ट फैन बेस है। तो आओ अब इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का एनिमेशन द लेजेंडरी स्टूडियो मैड हाउस ने किया है। इस कारण से इस मूवी का हर एक फ्रेम, हर एक सीन इतना लेजेंडरी और इतना परफेक्ट दिखता है। इस मूवी का जो प्रोटैगनिस्ट है जुबे किबागामी, वो एक रियल लाइफ समुराई से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है यागायो जुबे मित्सुयोशी। इस मूवी को जब यूएस और यूके में रिलीज किया गया था तब इसके ग्राफिक वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट के कारण इसे हेविली सेंसर्ड किया गया था। इसके बहुत सारे सीन्स को काटा गया था और इसका अनकट वर्जन इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करता था 2000 के वक्त तक के। अगर आपने टैरेंटिनो की किल बिल मूवी देखी है तो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स निंजा स्क्रॉल से इंस्पायर्ड है। ये उन चुनिंदा पहली मूवीज में से एक है जिसे वेस्ट की ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, अलॉन्ग विद अकीरा एंड गोस्ट इन द शेल। 1993 के हिसाब से ये एनिमेशन काफ़ी ही डिटेल्ड था, स्पेशली इसके फाइट सीन्स, और इसके लिए इसके एनिमेटर्स की काफ़ी तारीफ की गई थी। तो ये थे इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले गूज़बम्प्स के एपिसोड में। अगर आपने गूज़बम्प्स का अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा तो उसके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा और एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय।